आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आखिरकार झारखंड की राजनीति में वो बादल फट ही गया जो कई दिनों से उमड़ घुमड़ रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जेएमएम से खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। साथ ही जेएमएम से विदाई का संकेत भी दे दिया है। चंपाई सोरेन ने अपना अगला पता बताने से पहले जेएमएम में हुई तकलीफ को भी बयां किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। पिछले कई दिनों से झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन को लेकर जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, उस पर से पर्दा उठ गया है। खुद चंपाई सोरेन ने अपना पत्ता खोल दिया है। दिल्ली पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। चंपाई सोरेन ने लिखा है, पिछले 4 दशकों के बाद बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता? मौजूदा समय में झारखंड की सियासत के सबसे बड़े स्टार बन चुके चंपाई सोरेन यही नहीं रुके हैं। जेएमएम में बिताए 4 दशक के बाद अपनी स्थिति को लेकर भी उनका दर्द छलका है। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी हो जाए, आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में जेएमएम को इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी हेमंत सोरेन ऑल इज वेल कहकर खुद को सांत्वना देने में लगे हैं। चंपाई का नाराज क्यों चल रहा है सर? कोई नाराज नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा कौन बोला नाराज है यार? हमको तो नहीं बताया वो। मतलब सब ठीक है? अजीब हालत है सर। ऑल इज वेल आपने से सर ऑल इज वेल बोल दीजिए। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। क्या खराब लग रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा है। आज इतने लाखों यहाँ लोग थे। फिलहाल चंपाई सोरेन दावा कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनके सामने सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन सियासत में सभी समझ रहे हैं कि उनके विकल्प के दरवाजे किस ओर खुलते हैं, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। और चंपाई सोरेन की इस बगावत ने एक तरह से बीजेपी के मिशन कुल्हान पर भी मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चंपाई सोरेन जेएमएम में बगावत का ऐलान कर चुके हैं और अब विकल्प तलाशने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 3 संभावित विकल्प उनके सामने हो सकते हैं। पहला विकल्प आपको बताएं कि राजनीति से संन्यास लेना पहला विकल्प चंपाई सोरेन के लिए हो सकता है। दूसरा विकल्प है अपना अलग संगठन खड़ा करना, यानी वो खुद की अलग पार्टी खड़ा कर ले, ये दूसरा विकल्प है। और तीसरा विकल्प है कोई साथी मिले तो आगे का सफर तय करना। ये 3 ऐसे विकल्प जो चंपाई सोरेन के पास इस वक्त है। अब इसमें से चंपाई सोरेन कौन सा विकल्प अपनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हालांकि चंपाई सोरेन पर चमकती सियासत पर अब तक चुप्पी साधे हेमंत सोरेन को भी शायद इसका एहसास हो गया था, लिहाजा वो चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया पर बगावत के ऐलान से पहले ही पाकुड़ के मंच से बीजेपी पर बरस पड़े और बीजेपी पर पैसे के बल पर पार्टी और घर में तोड़फोड़ का आरोप लगा दिया। यही जहर पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको तोड़ो, सबको बांटो, घर फोड़ो, पार्टी तोड़ो, समाज को तोड़ो, यही काम किया।
कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा, ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब, और ये जो इनके षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम के एक्स पर पोस्ट से झारखंड की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। चंपाई सोरेन ने जेएमएम पर अपमान का आरोप लगाया है। चंपाई सोरेन के पोस्ट से बीजेपी ने जेएमएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का साफ कहना है कि चंपाई सोरेन ने जेएमएम को आईना दिखाने का काम किया है, तो जेएमएम का यह कहना है कि चंपाई सोरेन का यह कदम आत्मघाती होगा। पूर्व सीएम के पोस्ट पर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। होते हैं, बहुत दुख की बात है हम सभी के लिए, क्योंकि वो एक आंदोलनकारी और गुरुजी के साथ ही रहे हैं। पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने में उनका योगदान भी रहा है। परंतु इस पोस्ट में उन्होंने अपने अपमान की बात की है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए था चंपाई बाबू को कि सम्मान भी इसी पार्टी ने दिया है। इतना मैं बता सकता हूं कि ये कदम उनका आत्मघाती होगा उनके लिए। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोग लोकतंत्र में अपनी वाणी की अभिव्यक्ति खुली रूप से करते हैं। और माननीय चंपाई सोरेन जी ने भी जो पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अवगत कराया है, तो स्वाभाविक तौर पे एक यह अच्छी बात है कि अपनी भावनाओं से अपने नेतृत्व को या अपनी जनता को अवगत कराना, हमें लगता है कि ये कहीं से कोई गलत बात नहीं है। अब उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है, तो स्वाभाविक तौर पे उन भावनाओं पर उनका नेतृत्व जो है वो संज्ञान लेगी। अब चंपाई सोरेन जी ने जब खुलकर इनकी पार्टी को शीशा दिखाया है कि किस तरीके से पार्टी के भीतर व्यक्तिवादी राजनीति चलती है। मुख्यमंत्री से भी ऊपर कोई होता है जो मुख्यमंत्री को यह आदेश देता है कि अब आप किसी पार्टी फंक्शन में ना जाएं, किसी सरकारी कार्यक्रम में ना जाएं। तो आप सोच सकते हैं कि ये तो सोनिया गांधी वाली एनडीए सरकार, यूपीए सरकार हो गई। जब सोनिया गांधी के आदेश पर मनमोहन सिंह काम किया करते थे, तो वही रिपीट करने की कोशिश हेमंत सोरेन ने की, लेकिन चंपाई सोरेन नहीं झुके। चंपाई सोरेन वास्तव में भाजपा में शामिल होते हैं तो एक अविश्वसनीय घटना लगती है। उनके स्वाभिमान पर, उनके अहम पर कोई ऐसी चोट लगी होगी जिसके कारण से सब कुछ भुला बिसरा कर दरकिनार रख के वो इस कदम उठा रहे हैं। यदि जाते हैं तब अब भी मुझे लगता है कि उनका कोई विरोध जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा में है जो बाध्य कर रहा है कि वो कोई अतिवादी कदम उठाएं। चंपाई सोरेन के जेएमएम से बगावत के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने चंपाई सोरेन को पलकों पर बिठा लिया है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने चंपाई सोरेन से हमदर्दी जताते हुए हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। अमर बावरी ने कहा कि चंपाई सोरेन के लंबी चौड़ी दास्तान ने परिवारवादी पार्टियों का सच सामने ला दिया है। उनके रहता है, उनके हर फैसलों पर, हर एक राजनीति के उतार चढ़ाव में उसके साथ खड़ा रहता है। तो आज एक इतना बेबस और लाचार अपने आप को पाते हैं कि इस तरह के पोस्ट करने को बाध्य होते हैं। जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, जितने अपमानजनक वाकया उनके साथ घटित हुआ विधायक दल की बैठक में, वो अपने आप में दिखलाता है कि सत्ता के लोलुपता के लिए आसक्त यह परिवार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब हम चंपाई सोरेन के बारे में जान लेते हैं। और इस सियासी उठापटक के पीछे बीजेपी के मिशन कोल्हान को भी समझना जरूरी है। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीट है। कोल्हान में बीजेपी के हाथ खाली है। वहीं आपको अब ग्राफिक्स के जरिए अब इसको समझाते हैं। आपको बता दें कि
कोल्हान में बीजेपी का हाथ फिलहाल खाली है, लेकिन चंपाई सोरेन के आने से उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। वो कोल्हान टाइगर के नाम से हमेशा से जाने जाते रहे हैं। 2005 के बाद से चंपाई सोरेन लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो समझिए एक बड़ा राजनीतिक सफर रहा है। चंपाई सोरेन बड़ा आदिवासी चेहरा भी है, एक वोट बैंक है आदिवासी का। इसके साथ ही चंपाई के हटने से जेएमएम को बड़ा नुकसान संभव है, और ये बात सही भी साबित हो सकती है आने वाले विधानसभा में। पूरे कोल्हान में जेएमएम कमजोर पड़ सकता है, तो बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा वो बता रहे हैं आपको। सीएम पद से हटाए जाने के बाद चंपाई नाराज थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी से बगावत की। बीजेपी लगातार चंपाई पर डोरे डाल रही है। तो ये सवाल ये है कि अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं, जाते हैं, तो जेएमएम सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा। चंपाई के भाजपा में जाने से जेएमएम सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये अब एक सवाल है। और जवाब देखिए, चंपाई सोरेन, अब देखिए जवाब है बहुमत के लिए 41 विधानसभा और फिलहाल सत्ता पक्ष के पास 45 विधायक हैं। इसके साथ ही जवाब ये भी है कि बदलाव का फायदा विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। चंपाई सोरेन के जाने से फिलहाल सरकार पर असर नहीं होगा, तो ये जवाब है। अब सवाल एक और है कि सवाल देखिए, जेएमएम और बीजेपी को क्या फायदा क्या नुकसान होगा। तो जवाब इसका सवाल देखिए कि क्या फायदा और क्या नुकसान, अब वो भी जवाब देते हैं, आपको समझाते हैं। तो बीजेपी कोल्हान में मजबूत होगी, ये उसका जवाब है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है, ये एक जवाब है। कोल्हान में मजबूत जेएमएम को परेशानी संभव भी है। इसके साथ ही बीजेपी कोल्हान में मजबूत होगी, तो ये वो जवाब है। साथ ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है। साथ ही कोल्हान, अब देखिए गणित समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। झारखंड में सत्ता का समीकरण विधानसभा चुनाव की गणित क्या है वो समझते हैं। कुल 81 सीट है और बहुमत का आंकड़ा 41 है। ये फिलहाल विधानसभा की गणित हम आपको बता रहे हैं, और क्योंकि आने वाले कुछ ही वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या क्या गणित बन रहे हैं वो देखिए। सरकार में अभी 45 है और विपक्ष में 29 विधायक है, जो कि अभी सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो 45 विधायक है और विपक्ष की बात कर ले तो 29 विधायक है। और देखिए सरकार में जेएमएम के 26 विधायक हैं, कांग्रेस के 17 विधायक हैं, आरजेडी के 1 है, सीपीआई एमएल के 1 है और टोटल 45 विधायक इस तरीके से होते हैं। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी के 23 है, आजसू के 3, अदर्स के 2, एनसीपी के 1 और टोटल 29 विधायक हैं। तो ये आंकड़ा रहा है। और अब ये भी देखिए झारखंड विधानसभा का गुणागणित क्या है वो भी समझ लेते हैं। झारखंड विधानसभा में अभी 74 विधायक हैं और झारखंड विधानसभा में 7 सीटें फिलहाल खाली हैं। आपको बता दें कि 4 विधायक सांसद बन चुके हैं और वो सीटें अभी कुल 7 सीटें खाली हैं। साथ ही 3 नेताओं की विधायकी फिलहाल जा चुकी है और इस तरीके से ये कुल 7 हो जाता है। देखिए 3 विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, उसमें कौन कौन है तो सीता सोरेन है, लोबिन हेम्ब्रम है और जेपी भाई पटेल। ये 3 ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है और इन्हीं अब जो चुनाव होगा वो इन सीटों पर भी होने वाला है। तो अब आपको इस तरीके से पूरी गणित हम आपको समझा दिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ गुना गणित होने वाला है झारखंड में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको रांची से दे रहे हैं। झारखंड में नहीं खत्म होगा डॉक्टरों का आंदोलन, तो कल भी रिम्स में जारी रहेगा धरना। 6 दिनों से झारखंड में चल रहा है ये आंदोलन। आपको बता दें कि सीएम हेमंत ने आंदोलन खत्म करने की अपील की थी और रिम्स में कल भी बंद रहेगी ओपीडी की सेवाएं। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां कल भी रिम्स में ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 6 दिनों से झारखंड में ये आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की और कहा कि इस धरना को खत्म करें, लेकिन डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं है और कल भी रिम्स में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। अगर आप भी सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल रांची के काटाटोली की रहने वाली जया ने एक अनजान शख्स
सुरेंद्र भारद्वाज का इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। दोनों की दोस्ती हुई और फिर मुलाकात भी हुई। जब जया को उसका हाव भाव अच्छा नहीं लगा तो उसने दूर होने की कोशिश की और फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। पीड़िता ने बताया कि वो दूसरे नंबर से कॉल करने लगा और उसकी बहनों के चेहरे का इस्तेमाल कर अश्लील फोटो भेजने लगा। पीड़िता ने आगे ये भी बताया कि उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। मतलब कि दूर होना चाहे मिलने के बाद तो वो हमको हमेशा धमकी देता था कि मेरे से बात करो, नहीं तो तुम्हारा घर वाले को ये फ़ोटो भेज देंगे और फिर मारेंगे। हाँ, वो हमको लगा उसका से मिलने के बाद हमको लगा कि वो मुसलमान हैं। उस टाइप में हमको लगा तो हमसे दूर होना चाहे। लेकिन दूर नहीं होने देते। जी नहीं, दूर नहीं। हमेशा वो हमको ब्लैकमेल कर रहे थे, जो बोलेंगे वो करो और जैसा बोलेंगे वैसा करना होगा तुमको। हेमंत सरकार दावा करती है कि लाखों गरीबों और आदिवासियों को अबुआ आवास मिला है, लेकिन जामताड़ा में अभी भी आदिवासी परिवार को अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। परिवार का कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। पूरे मामले पर डीसी का कहना है कि जिनको भी अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, इस पर बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि परिवारों को जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए। गरीब किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं और घर द्वार का कोई ठीक ठिकाना नहीं है अभी तक। न चूल्हा चक्की जला है, न और कुछ हम लोग खाना बना पाते हैं। क्या कुछ लाभ मिला आपको? अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास कुछ मिला? नहीं, ना अबुआ आवास मिला, ना इंदिरा आवास मिला, कुछ नहीं। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिया जा रहा है कि वो उसे अबुआ आवास उपलब्ध करा दे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिसकर्मी को लेकर के एक आदेश जारी किया है। अनुराग गुप्ता ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर अनुराग गुप्ता ने कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी अगर वर्दी में हो तो उसे अपना वर्दी पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है। कोई भी पुलिसकर्मी चाहे वो बड़े पद पर हो या छोटे पद पर, अगर वर्दी पर नेम प्लेट नहीं लगाते हैं या पहनते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मामले में लोग भी फोटो खींचकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। जो भी आदमी, वो सिपाही हो, वो ड्राइवर हो, वो हमारा एसपी ऑफिस का ऑर्डरली हो, वो चाहे क्या कहते हैं अपना ये पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी का आर्म गार्ड हो, उसका नेम प्लेट लगा होना चाहिए। नेम प्लेट इज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। कोई भी पुलिस का कर्मी बिना नेम प्लेट के वर्दी नहीं पहनेगा।